हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं एल्टीडब्ल्यूएस ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो स्क्रीन पे आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है। चलिए अपन इसको पहले डेली चार्ट कर लेते हैं। ये डेली चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पे अब सिंपल सा एनालिसिस आपको रखना है कि अपन को अगर कल ट्रेड करना है तो किस कौन से लेवल पे अपने को ट्रेड करनी होगी, कहाँ पे करनी होगी, क्या हमें बाय करना होगा या हमें सेल करना होगा। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, सेबी के रूल एंड रेगुलेशन बहुत सारे इंप्लीमेंट होने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। तो मैं भी इसकी वजह से कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि पहले मुझे उन रूल एंड रेगुलेशन के बारे में सारी क्लियरिफिकेशन चाहिए। क्या हमें सेबी रजिस्टर होना चाहिए, अगर हमें डेली मार्केट एंट्रीज डालनी है नहीं डालनी, तो ये सारी चीजें मैं डिस्कशन कर रहा था टीम के साथ में। उसके बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये जस्ट एज ए एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओनली स्टॉक व्यू बता रहा हूँ मैं आपको, इंडेक्स व्यू बता रहा हूँ, सॉरी। किसी भी तरह की कॉल या पुट की रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अपन मार्केट के एनालिसिस की। देखो स्क्रीन पे आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना कि देखो यहाँ पे अगर आप देखो स्क्रीन के ऊपर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन मार्केट कंटिन्यूसली कहाँ था, डाउन साइड में है। और कौन सी लेवल पे आ रहा है, 22,800 के ऊपर आ रहा है। एक लेवल निकल के आता है मार्केट निफ्टी का 22,800 का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। आप ये मान सकते हो कि स्टार लेवल निकल के आ रहा है एक तरह से। अगर निफ्टी ने इसके नीचे ब्रेकडाउन देना स्टार्ट किया, यहाँ पे डेली चार्ट में कोई कैंडल नेगेटिव नीचे के साइड में कैंडल क्लोज कर देती है, तो ये मान के चलना कि मार्केट और 300-400 पॉइंट नीचे की तरफ तेजी से आ सकता है, क्योंकि मार्केट में ये जो लेवल है अभी यही यहाँ पे होल्ड कर रहा है। 8 दिन की सेलिंग के बाद में एक दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं या फिर यहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जस्ट सिंपल सा लॉजिक है कि 8 दिन से जो सेलिंग आ रही थी उन लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करना था सपोर्ट देख करके। तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है ये एज ए सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। और इसी जगह पे लोगों ने क्या है, अपना प्रॉफिट बुक किया है थोड़ा बहुत। अगर पहली ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब ये फर्स्ट पुल बैक है। एक चीज मैं आपको बताता हूं हमेशा कि जब भी मार्केट गिरता हुआ आता है उसके बाद में जब पहला पुल बैक आता है वहां पे हमें बाय नहीं करना। इट इज जस्ट ए रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट की तरह चलता है। अगर मार्केट को वापस से अपर साइड में जाना है तो नीचे आके ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे, तो देखो पहली बार 800 रुपए का बाय था, यहाँ पे आया था, राइट। उसके बाद में ये ऊपर की तरफ गया, राइट, ये ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद में ये क्या था, देखो अगर प्राइस देखो नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे आया, ठीक है। ये नीचे आने के बाद में यहाँ पे ऊपर गया। तो सब लोग सोच रहे थे यहाँ पे कि बाइंग करेंगे कि मार्केट में रिकवरी हो गई, लेकिन ये जस्ट एज ए फर्स्ट पुल बैक था। अभी मार्केट वापस नीचे की तरफ आया है, तो ये देखो ये फर्स्ट पुल बैक था यहाँ पे। और मार्केट हो सकता है यहाँ पे सेकंड पुल बैक देने की यहाँ पे ट्राई करे। तो मार्केट में ग्रीन कैंडल भी बनी है। हो सकता है कल के दिन यहाँ ऊपर खुल के एक कैंडल अगर ग्रीन क्लोज कर देता है यहाँ पे, तो हमें ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे आगे आने वाले समय में बनता हुआ दिखाई देगा। अगर इस नेकलाइन के ऊपर चला जाता है, तो अगर मुझे वापस से बाय भी करना है तो मैं क्या करूंगा, इस लेवल के ऊपर बाय करने की ट्राई करूंगा यहाँ पे, ताकि मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो छोटा सा रहेगा। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट मिलने वाला रहेगा तो वो कितना मिलेगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा, क्योंकि यही वो पहले से जहां से मार्केट नीचे तरफ गिर सकता है या फिर मार्केट में एक डबल पैटर्न बना करके या डबल बॉटम बना करके मार्केट यहाँ से अपर साइड में जा सकता है। चलिए देखते हैं 15 मिनट चार्ट में इंट्राडे के अकॉर्डिंग अपने लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जहां पे अपने को बाय या सेल कर सकते हैं। देखो ये 50 मिनट का चार्ट है आपके सामने, राइट। यहाँ पे अगर आज का आप देखो यहाँ पे, तो देखो पहले जब मार्केट यहाँ पे आया था ये फर्स्ट बॉटम बना था, उसके बाद में मार्केट अपर साइड में गया। अभी मार्केट देखो राउंडिंग बॉटम बनाया है 50 मिनट चार्ट के अंदर, मतलब कि मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर डबल पैटर्न बनाना होगा तो देखो 50 मिनट चार्ट में कुछ इस टाइप से यहाँ पे बनाएगा। और जब तक इस नेकलाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक अपन इसमें अग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते। लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट कंडीशन क्या रहने वाली है, अगर मैं एज ए बायर हूं तो मुझे यहाँ पे 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस डाल करके ऑलमोस्ट इस जगह तक के लिए वेट करना होगा कि अगर मार्केट को अपर साइड में जाना है तो यही वो जगह है जहां से मुझे बाइंग करनी है। तो मैं 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस डालूंगा यहाँ पर, यहाँ तक के लिए वेट करूंगा। लेकिन वो कौन सा लेवल होगा जहां पे मुझे बाय करना होगा या सेल करना होगा, वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मार्केट नीचे आया, ये अपना बॉटम बनाया इसने यहाँ पे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट गया इसका 50% निकल के आता है ये वाला एरिया 22,840 में। तो कल के दिन अगर मार्केट इस जगह पे खुलता है समथिंग 22,840, 850, 830, तो आप ये देखना
क्या मार्केट नेगेटिव कैंडल बना करके वापस लोअर लो बनाता हो नीचे साइड में आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो इस लो को ब्रेक करते ही, और आपका जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 30 से 40 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखने कम से कम, और 100 रुपए को आपको यहाँ पे टारगेट प्लान करना है, क्योंकि ये जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डायरेक्टली यहाँ खोल रहा है, इसका मतलब देखो बायर्स यहाँ पे ऊपर लेके गए थे, फिर नीचे लेके आ गए मार्केट को। आज के दिन मार्केट ने अपर साइड में जाके क्लोजिंग दी है, नो डाउट। यहाँ पे देखो 30 पॉइंट प्लस में पॉजिटिव कैंडल क्लोज करी है आज पहले दिन 8 दिनों बाद में। तो अगर जो बायर्स रहेंगे अगर इसी जगह से मार्केट को उठा के ले जाएंगे तब तो नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो यहाँ तक आ सकता है। लेकिन डायरेक्टली गैप डाउन अगर खुल रहा है तो फिर बायर्स इसको और ज्यादा हाथ नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पहली बार ऊपर गया था फिर नीचे आ गया, सेकंड बार फिर से ट्राई किया वापस गैप डाउन खुल गया, और ये जो लो लगा है यहाँ पे उन लोगों का स्टॉप लॉस भी यही रहने वाला है। जैसे ही मार्केट नीचे साइड में ब्रेक करेगा उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने लग जाएंगे, मार्केट तेजी से नीचे की तरफ चलेगा, तो हमें यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। तो सिंपल सा रखते हैं, ज्यादा अपने यहाँ पे क्रिटिकल नहीं करते, फ्लैट खुलेगा या ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। फ्लैट खुलेगा इस कंडीशन में अगर मार्केट तो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बाय करूंगा। अगर मैं 2 लॉट में काम करता हूं तो मैं 1 लॉट ही बाय करूंगा। 1 लॉट में 75 क्वांटिटी आती है, उससे ज्यादा उससे कम तो अपन ले भी नहीं सकते, तो मिनिमम 75 क्वांटिटी अपने को बाय करनी होगी। जो लोग भी 150 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और जो लोग 75 क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी में बाय करना और इस जगह तक आप टारगेट रखना। अगर फ्लैट खुलता है मार्केट को धीरे धीरे अपर साइड में जाने दो, इस जगह पे आने के बाद में एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। अगर यहाँ पे होल्ड करने के बाद में वापस निकलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपने को, डबल पैटर्न या नेकलाइन ब्रेक करने के बाद में अपने को यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सपोज दैट अगर गैप डाउन या गैप अप खुल जाए उस कंडीशन पर क्या करना है। मान लीजिए देखो अगर गैप अप खुल जाता है तो ये जो नेकलाइन आ रही है एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, इसको ध्यान में रखना। इस जगह पे अगर मार्केट खुल जाता है समथिंग 23,100 23,124 में, तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट में आप लेके चलना कि मार्केट नीचे आया था फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, यहाँ पे क्लोजिंग दी और ऊपर भी खुल गया। हो सकता है पहली कंडीशन मार्केट नीचे आए, क्योंकि जहां से मार्केट में सेलिंग आई थी मार्केट उसी एरिया के पास में समथिंग खुलेगा यहाँ पे। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद में वापस से अपर साइड में रिकवरी करने लगेगा सपोर्ट से, तो आपको जैसे इस पहली कैंडल का हाई ब्रेक हो गया 50 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक करेगा मार्केट, उसके बाद में आपको यहाँ पे बाय करना है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस देख करके आपको 1:2 या 1:3 के लिए ट्रेड के लिए प्लान करना है। सिंपल रहेगा। प्रॉफिट कहां पे बुक करना है? प्रॉफिट इसी जगह पे बुक करेंगे 23,240 250 के समथिंग प्रॉफिट बुक करेंगे, और यहाँ पे अगर होल्ड करके अपर साइड निकलता है तो अपन वापस से इसको इस जगह पे देख सकते हैं 23,400 के लिए। अगर गैप डाउन खुल जाता है मान लीजिए अगर इसके नीचे ही डायरेक्टली खुलता है यहाँ पे, तो फिर अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी सेलिंग की वापस से। मार्केट जैसे अपर साइड में निकल करके देखो अगर यहाँ पे आज क्लोजिंग आई है डायरेक्टली यहाँ खुलेगा तो मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ऑलरेडी खुल गया। इतना गैप डाउन खुलने के बाद में जिन लोगों को ओवरनाइट प्रॉफिट मिला होगा वो पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में अगर मार्केट ऊपर निकल के वापस नीचे की तरफ आता है तो जैसे मार्केट इसके लो को ब्रेक करेगा अपने यहाँ पे ट्रेड करेंगे, पर उसके लिए अपने को ये देखना होगा कि गैप डाउन ज्यादा बड़ा नहीं खुले, एटलीस्ट इस रेंज के आसपास में खुले। ये निकल के आती है अपनी 23,800 से लेकर 23,750 तक। अगर इस रेंज के बीच में कहीं पे खुलता है तो मार्केट को अपन नेगेटिव साइड में देख सकते हैं और यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का अपन ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को अपन किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी अपन पहले डेली चार्ट देखेंगे, उसके बाद में 15 चार्ट का अपन एक्सेस करने वाले हैं। यहाँ पे देखो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एक चीज तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं बैंक निफ्टी एक्सेस करा था उसमें, तो देखो ये एक रेंज है। यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार अपना लेवल को बचाया था, उसके बाद में जैसे ब्रेकडाउन दिया यहाँ तक गया, यहाँ जाने के बाद में वापस से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये रीटेस्ट जस्ट एज ए रीटेस्ट चल रहा है। अब होगा क्या देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको प्राइस एक्शन बनाना कुछ पड़ेगा, कुछ इस टाइप से हायर हाई बनाना पड़ेगा। हायर हाई बनाने के लिए मार्केट को ये लेवल निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अपना आता है 50,500 का। और अगर नीचे साइड में आना है इसको मार्केट को तो इस लेवल के नीचे आना होगा 48,500 के नीचे। तो अपने पास में एक बॉटम और एक रेजिस्टेंस अपने को पता चल रहा है कि कहाँ पे निकल सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में अगर अपने को ट्रेड करनी है तो वो कौन से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है या की पॉइंट है जहां पे अपने को बाय या सेलिंग करनी होगी। ठीक है, ठीक निफ्टी ने जैसे बॉटम बनाया था बैंक निफ्टी भी ऐसे ही फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बनाने की ट्राई कर रहा है 15 मिनट में। और देखो यहाँ से नीचे आया था, फर्स्ट पुल बैक गया था, उसके बाद में वापस नीचे आया तो पहला बॉटम बना, सेकंड बॉटम बना, उसके बाद में नेकलाइन बन रही है यहाँ पे। जब तक नेकलाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक अपन ट्रेड नहीं कर सकते अच्छे ट्रेड में। तो सिंपल सा रखते हैं, फ्लैट खोलने पे, गैप अप खोलने पे, गैप डाउन खोलने पे क्या करना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस जगह पे खुलता है तो प्राइस एक्शन का वेट करना है, क्या प्राइस एक्शन हायर हाई बना रही है, प्राइस एक्शन लोअर लो बना रहा है। अगर प्राइस एक्शन हायर हाई बना रहा है तो जो आज का दिन मार्केट चला था कुछ इस टाइप से देखो हायर हाई, तो वो भी कल के दिन कंटिन्यू हो सकता है और वापस से नेकलाइन तक आ सकता है, जो कि अपना निकल के आएगा 49,800 के समथिंग, राइट। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन मींस आज का जो लो लगा है अगर उसके पास में खुल जाता है, तो देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, साइकोलॉजी सोचना,
यहाँ से मार्केट रिकवर किया गया था, फिर यहाँ से टच करके वापस यहाँ पे गया। अगर वापस यहाँ पे खुल जाता है तो इसको यहाँ करने का मतलब सबसे बेस्ट सिनेरियो तो ये रहेगा, यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट होल्ड करे, होल्ड करने के बाद में जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा अपने यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 48,600 को ब्रेक करते सेल कर सकते हैं और अपन जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम 48,000 रहेगा, मतलब कि 600 से 500 पॉइंट का अपना टारगेट मिनिमम आ सकता है। लेकिन डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए या अप खुल जाए उस कंडीशन में क्या करना है, अगर डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए 49,800 700 खुल जाता है, तो जहां से पहले सेलिंग आई थी, ये फर्स्ट टाइम सेलिंग आई थी, सेकंड टाइम सेलिंग आई थी, तो ट्राई करना यहाँ से वापस से सेल करने की। सेल करने के बाद में अगर मार्केट वापस अपर साइड में जाता है, घूम करके यहाँ पे होल्ड करके अगर निकलता है तो अपन बाय करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, तो मार्केट ने देखो आज के दिन क्लोजिंग यहाँ पे दी थी, खुल जाता है यहाँ पे 48,200 48,300 के समथिंग अगर यहाँ पे खुल जाता है, तो उसके बाद में अपने को वेट करना होगा कि इतना बड़ा गैप डाउन करने के बाद में मार्केट को पहले रिवर्स आने दो, ये जो आज का सपोर्ट बना था उसको रेजिस्टेंस बनने दो, फिर वापस से नीचे आने दो। तो प्राइजेक्शन कुछ इस टाइप से बिल्ड होगा, वो प्राइजेक्शन आपको आंखों के सामने दिखेगा, मार्केट को टाइम देना, उसके बाद में अगर प्राइजेक्शन बिल्ड होता है तब अपने को यहाँ पे ट्रेड करनी है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और